The students, our next topic is hand picking. हैंड पिकिंग मीन्स जैसे इम्प्योरिटीज़ को आप अपने हैंड से अलग कर सकते हो, उस मेथड को बोलते हैं हैंड पिकिंग. राइस, वीट, पल्सेस दैट वी बाई फ्रॉम द मार्केट मे कंटेन इम्प्योरिटीज़, अनवांटेड और हार्मफुल पार्टिकल्स इन फॉर्म ऑफ स्मॉल स्टोन्स, अनवांटेड ग्रेन्स एक्सेट्रा. जब भी राइस, वीट या पल्सेस वगैरह जब भी आप मार्केट वगैरह से ख़रीदते हो तो उनमें कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो अनवांटेड होती हैं, हमारे इच्छा के विरुद्ध होती हैं, हमें नहीं चाहिए होती और हार्मफुल होती हैं. तो हार्मफुल किस फॉर्म में हो सकती हैं ये? उनमें स्टोन्स हो सकते हैं या अनवांटेड ग्रेन्स हो सकती हैं. तो ये इम्प्योरिटीज़ इन चीज़ों में हो सकती हैं. ऑफन दिस इम्प्योरिटीज़ लुक वेरी डिफरेंट फ्राम दी फूड आइटम. ये इम्प्योरिटीज़ फूड आइटम से बहुत अलग दिखेंगी. एंड कैन बी स्पॉटेड ईज़ली, और ईज़िली स्पॉट कर सकते हैं हम कि यहाँ पे है, ढूंढ सकते हैं ईज़िली. द मेथड ऑफ सेपरेशन यूज्ड इन सच ए केस इज़ हैंड पिकिंग. इस केस में जो हमें मेथड अप्लाई करना है, यूज़ करना है, वो मेथड है हैंड पिकिंग. दिस मेथड इज़ प्रेफर्ड व्हेन, ये मेथड तब प्रेफर किया जाता है, मतलब तब यूज़ किया जाता है जब ये नीचे वाली कंडीशंस एप्लीकेबल हों. फर्स्ट कंडीशन है द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज़ स्मॉल. जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो अगर थोड़े अमाउंट में हो, ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ ना हो, थोड़ी इम्प्योरिटीज़ हों. नेक्स्ट, द अनवांटेड सब्सटेंस इज़ प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटीज़. पहला था मिक्सचर ही हमारे पास थोड़ा हो जिसमें से अलग करना है, जैसे ज़्यादा चीज़ ना हो हमारे पास. और सेकंड है क्वांटिटी भी थोड़ी हो, जो अनवांटेड सब्सटेंस है वो भी थोड़े अमाउंट में हो. नेक्स्ट इज साइज, शेप और कलर ऑफ द अनवांटेड सब्सटेंस इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द यूज़फुल वन. जो कलर वगैरह या शेप या साइज़ अनवांटेड सब्सटेंस का है वो अलग होना चाहिए जो हमने यूज़ करना है. ये ना हो कि जैसे कोई भी चावल वगैरह हम कर रहे हैं तो जो चावलों से अलग होगी इम्प्योरिटीज़ वो हम ईज़िली देख सकें. अगर नहीं देख सकेंगे तो फिर हम स्पॉट उसको नहीं कर सकेंगे, तो कोई और मेथड फिर देखना पड़ेगा उसको अलग करने के लिए. नेक्स्ट टॉपिक इज़ सीविंग. सीविंग का मीन्स होता है छानना. जैसे घर में आप आटा वगैरह आपके मम्मा वगैरह छानते होंगे, देखा होगा आपने, तो वही चीज़ है सीविंग. इफ़ द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर आर ऑफ डिफरेंट साइजेस. अगर कंपोनेंट्स के मिक्सचर अलग अलग साइज़ के हों, कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, तो दे कैन बी सेपरेटेड बाय सीविंग. तो उनको सीविंग मेथड से अलग किया जा सकता है. द स्मॉलर कंपोनेंट पासिस थ्रू द पोर्स ऑफ द सीव, वेयर एज द लार्जर कंपोनेंट्स इज लेफ्ट बिहाइंड इन इट. जो स्मॉलर छोटे पार्ट्स होंगे, जो छोटे कंपोनेंट्स होंगे, वो सीव मीन्स छाननी के जो होल होंगे उसमें जो छेद होंगे उनमें से पास हो जाएंगे. और जो बड़े पार्टिकल्स होंगे, जैसे कोई भी इम्प्योरिटीज़ होगी, स्टोन या हस्क होगी, तो वो उसी के ऊपर ही रह जाएंगे. दिस मेथड इज़ यूज्ड इन सम होम्स टू सेपरेट व्हीट ब्रेन फ्रॉम फ्लोर. ये मेथड यूज़ किया जाता है जब भी आटे को छाना जाता है तो जो बुरा होता है उसका वो अलग किया जाता है आटे से. हाउएवर सीविंग व्हीट फ्लोर इज़ नॉट एडविजिबल. पर ये जो व्हीट फ्लोर मतलब आटे को जो छानना है, ये अच्छा मेथड नहीं है, एडवाइस नहीं किया जाता ये वाला कि यूज़ करने को नहीं कहा जाता. एज व्हीट ब्रेन विच इज़ रिमूव्ड ड्यूरिंग सीविंग. क्योंकि जो व्हीट का बुरा होता है जो हम बाहर निकालते हैं, इज़ वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड आल्सो ए रिच सोर्स ऑफ फाइबर. क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स और फाइबर बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि जो आटा है उसको छानना नहीं चाहिए, उसमें से इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं, जो बुरा है, वो अलग नहीं करना चाहिए. इट इज़ बेटर टू रिमूव विजिबल इम्प्योरिटीज़ बाय हैंड पिकिंग. ये बेस्ट मेथड है हैंड पिकिंग मेथड इसके लिए, क्योंकि जो बुरा है वो तो हमें हमारे बॉडी के लिए भी ज़रूरी होगा, तो उसका कोई नुकसान नहीं होता हमें. और जो हमें इम्प्योरिटी दिख जाए उसको हम सिंपली जो पीछे हैंड मेकिंग मेथड किया था आपने, उससे अलग कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ सीविंग इज़ आल्सो यूज टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन्स फ्रॉम सैंड एट कंस्ट्रक्शन साइट्स. आपने देखा होगा जो रेत वगैरह होती है उसमें से, या सीमेंट होता है उसमें से, कंकर पत्थर जो हैं वो जो पेबल्स और स्टोन्स होते हैं वो अलग किए जाते हैं. द स्टोन्स एंड पेबल्स प्रेजेंट इन द मिक्सचर रिमेन इन द सीव
जो स्टोन्स एंड पेबल्स होंगे वो छाननी में ही रह जाएंगे, सीव में रह जाएंगे। एंड फाइन सैंड पार्टिकल्स पास थ्रू दी होल्स ऑफ सीव, और जो रेत के अच्छे पार्टिकल्स होंगे वो उसके होल से, उसके छेद से होकर नीचे चले जाएंगे। द नेक्स्ट टॉपिक इज सेडिमेंटेशन एंड डीकंटेशन। यू सीन पल्सीज बीइंग वॉश्ड इन योर होम। आपने देखा होगा जब भी पल्सीज वगैरह जैसे राइट वीट हो गए, इनको धोते हुए देखा होगा अपने घरों पे। व्हेन पल्सीज आर केप्ट इन ए बाउल ऑफ वाटर दे सेटल डाउन एज दे आर हैवियर। व्हेन पल्सीज आर केप्ट इन बाउल ऑफ वाटर दे सेटल डाउन एज दे आर हैवियर। जब भी पल्सीज वगैरह को पानी के एक बर्तन में रखा जाता है तो वो सेटल हो जाती हैं, नीचे बैठ जाती हैं क्योंकि वो हैवी होती हैं। हाउएवर dirt, insects, tiny pieces of straw and other lighter impurities float at the top। जबकि जो डर्ट होगी, कीड़े मकोड़े होंगे और चारे वगैरह के चाफ के छोटे पीसीज होंगे और अदर जो लाइटर हल्की इम्प्योरिटीज़ जो होंगी वो तैरती रहेंगी उसके टॉप पे, सबसे ऊपर तैरती रहेंगी। द वाटर विच कंटेन्स दिस इम्प्योरिटीज इज देन पावर्ड आउट एंड डिस्कार्डेड। फिर वो जो पानी होगा जिसमें इम्प्योरिटीज़ होंगी उसको बाहर निकाल लिया जाएगा। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स 2 मेथड्स। इस प्रोसेस में 2 मेथड्स हैं, एक सेडिमेंटेशन, एक डीकंटेशन। फर्स्ट इज सेडिमेंटेशन। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इनसोल्यूबल सॉलिड्स सस्पेंडेड इन ए लिक्विड बाय अलोइंग देम टू सेटल डाउन इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सेपरेट करें इनसोल्यूबल सॉलिड्स को। इनसोल्यूबल मीन्स जो सोल्यूबल ना हो, मिक्स ना हो पानी में। सस्पेंडेड इन ए लिक्विड, जो पानी में तैरते रहें। बाय अलोइंग देम टू सेटल डाउन, और जो ठीक चीज़ हो वो नीचे बैठ जाए, इस प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। मतलब सिंपली जब चीज़ नीचे बैठ जाए, इम्प्योर इनसोल्यूबल जो सॉलिड्स हों उसको नीचे बैठ जाने को ही बोलेंगे सेडिमेंटेशन। थोड़ी देर अगर किसी भी चीज़ को हम रखते हैं तो जो भारी चीज़ होती है वो नीचे बैठ जाती है, और जो नीचे बैठने को सेडिमेंटेशन बोलेंगे। द सॉलिड पार्टिकल्स दैट सेटल डाउन ड्यूरिंग सेडिमेंटेशन आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। मतलब जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे जैसे स्टोन्स या पत्थर होंगे, वो जब नीचे बैठ जाएंगे तो उनको क्या बोला जाएगा? सेडिमेंट्स फिर बोला जाएगा। द प्रोसेस ऑफ पोरिंग आउट द क्लियर अपर लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट इज कॉल्ड डीकंटेशन। जो ऊपर वाला साफ़ पानी होगा वो निकालना, इनके नीचे के सेडिमेंट्स को वैसे के वैसे रख के ही इसको बोलेंगे डीकंटेशन। मतलब ऊपर से जो साफ़ पानी है उसको अलग कर लेना है हमने, बस उस प्रोसेस को बोलना है डीकंटेशन। द लिक्विड अबव द सेडिमेंट इज कॉल्ड सुपरनेट। जो लिक्विड ऊपर होगा सेडिमेंट के, ये साफ़ जो होगा इसको बोलेंगे सुपरनेट। ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय सेडिमेंटेशन एंड डीकंटेशन। जब भी सैंड एंड वाटर को हम मिक्स करें तो उसको बाद में अलग किया जा सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन एंड डीकंटेशन। द मिक्सचर इज़ लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। जो मिक्सचर है उसको अनडिस्टर्ब रखा जाता है, मतलब उसको एक जगह पे रख के हिलाया नहीं जाता, वैसे का वैसे ही रहने दिया जाता है थोड़े टाइम के लिए। सैंड बीइंग हैवियर सेटल्स डाउन एंड वाटर इज़ पोर्ड आउट इन ए सेपरेट कंटेनर। जो सैंड होगी वो हैवी होगी, वो नीचे बैठ जाएगी, और पानी हल्का होने के कारण ऊपर आ जाएगा, तो फिर हम पानी को आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये प्रोसेस हो गया आपके लिए सेडिमेंटेशन एंड डीकंटेशन का।